हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर होम। आज हम जो मैटलैब का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम मैटलैब के अंदर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन आते हैं वो हैं एडिशन, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन हैं ये मैटलैब के अंदर हम कैसे परफॉर्म करते हैं इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनका ऑर्डर क्या है, मैटलैब किस ऑर्डर के साथ जो है इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी जो है वो कमांड विंडो पे आ गया हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो नंबर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूँ 8 और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं और 8 मल्टीप्लाई 8 मैं करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एन की 64 आती है। हम नंबर्स को भी आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और वेरिएबल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और वेरिएबल्स को कैसे कर सकते हैं, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू भी हम क्या करते हैं 8 ही रख देते हैं। और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास बी और उसकी वैल्यू हम रख देते हैं 7। अब हमें ये दो वेरिएबल्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक वेरिएबल न्यू क्रिएट करते हैं, आपकी मर्जी, आप न्यू क्रिएट कर लें या ए स्टार बी लिखते हैं। तो वो क्या होगा कि ए बी को मल्टीप्लाई कर देगा और वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो वैल्यू स्टोर करेगा ए एन एस के अंदर, क्योंकि ए एन एस जो है वो बिल्ट इन वेरिएबल है जो मैटलैब प्रोवाइड करती है आंसर्स के लिए। मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि समझ आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो सी जो है वो हमारे पास एक न्यू वेरिएबल है और उसके अंदर मैं एक ए वेरिएबल मल्टीप्लाई क्या करता हूँ बी वेरिएबल, इसकी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। अब इसमें होगा क्या कि जो राइट हैंड साइड पे है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल मौजूद होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ए मल्टीप्लाई बी हम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। अगर आपको इसको चेक भी करना हो कि क्या हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी करने के बाद आंसर यही आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करें कि 8 मल्टीप्लाई 7 करें। जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो ए एन एस के अंदर स्टोर होगी। तो ए मल्टीप्लाई 7, अब देखेंगे ए एन एस जो है हमारे पास क्या आ गया 56। तो सी 56, ए एन एस भी क्या आ गया 56। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो सही तरीके से क्या हो गई है, परफॉर्म हो गई है। सिमिलरली अगर आपको डिवीजन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो या एडिशन करनी हो तो आप क्या करेंगे कि आप सब्ट्रैक्शन के लिए 8 माइनस, यानी आप जो है वो माइनस का साइन यूज़ करें और 8 माइनस 7 करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड करना है तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो हमारे पास आंसर 4 आ जाता है। और इसी तरह ही अगर मुझे इसको ऐड अप करना है तो ऐड के लिए मैं प्लस का साइन यूज़ करता हूँ तो 4 प्लस 5, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। आप नंबर्स की जगह वेरिएबल्स भी यूज़ करते हुए इनको क्या कर सकते हैं, यही मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैटलैब क्या करता है कि मैटलैब जो है वो आपके ऑपरेशंस को जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर क्या है सॉल्व करता है। अब वो ऑर्डर क्या है, आप जब भी मैथमेटिकल्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एक रूल होता है कि आपकी सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, फिर आपके आगे जो है ना फर्दर प्रोसीजर सॉल्व होंगे। अब वो रूल क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो रूल अवेलेबल है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो है कि सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, पैरेंथेसिस के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद एडिशन आती है और एडिशन के बाद क्या आती है, सब्ट्रैक्शन आती है। ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर के साथ हमारा मैटलैब जो है वो कैलकुलेशन करता है। अगर आपको इसको देखना हो तो इसका तरीकाकार क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स हैं और मैं उनके दरमियान जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, देखता हूँ क्या इसी ऑर्डर के अंदर ये परफॉर्म हो रहे हैं। मैं डिफरेंट नंबर्स के दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ कि क्या ये इसी ऑर्डर के साथ परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है कि 4 प्लस 5 मे बी 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड प्लस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 15, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 8। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये उसी ऑर्डर के साथ इसने ये कैलकुलेशन की है।
जो ऑर्डर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ऑर्डर है, यानी जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम जिस रूल के अकॉर्डिंगली कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो है पेमडास रूल। और इसी रूल के साथ जो है वो हमारा मैटलैब जो है वो हमारी कैलकुलेशन को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अब इसको चेक करते हैं। अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द पेमडास रूल हमारे पास जो सबसे पहले होगा वो इन चारों चीज़ों के अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है, हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आती है मल्टीप्लिकेशन, फिर आती है हमारे पास डिवीजन और फिर हमारे पास एडिशन आती है और फिर हमारे पास क्या आती है, सब्ट्रैक्शन आती है। ठीक है। अब इसी रूल के साथ मैं ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई इन दो वेरिएबल्स के दरमियान हो रहा है, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आ जाता है, 20। ठीक है। तो हमारे पास इतने पोर्शन का आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। उसके बाद हमारे पास यानी हमने क्या कर दी है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डन हो गई है। उसके पास हमारे पास आती है डिवीजन, और डिवीजन हमारे पास दो नंबर्स जो जिनके दरमियान है वो है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3 आता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 3 आ गया, माइनस आ गया 15। ठीक है। ये हमारे पास किसके बाद आ गया, जब हमने मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। उसके बाद हम करते हैं एडिशन। तो एडिशन करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा यानी 20 प्लस 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 23 आएगा, और फिर हम करेंगे -15। तो अब हम देखेंगे कि हमने एडिशन भी कर ली, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास 23 -15 हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा 8। तो मैटलैब ने क्या किया कि उसने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीजन की, फिर उसने एडिशन की और फिर उसने सब्ट्रैक्शन की, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 8। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैटलैब है वो इस ऑर्डर के साथ जो है वो कैलकुलेशन करता है। और जब भी आप मैटलैब के अंदर कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि मैटलैब किस तरतीब के साथ उसको सॉल्व करेगा। अगर आप किसी चीज़ को स्पेसिफिकली यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडिशन पहले हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एडिशन पहले करना चाहते हैं तो मैं पेरेंथेसिस यूज़ कर लूँगा। तो 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5 मैं सेम इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना वो एडिशन पहले हो। तो मैं 4 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ, और 5 जो है मैं ये चाहता हूँ कि 5 जो है वो पहले ऐड हो 6 के साथ और फिर क्या हो, डिवाइड हो 2 के साथ और फिर क्या हो, माइनस। तो अब आप देखेंगे कि अब ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा, एडिशन सॉल्व करेगा। अब हमारे पास जो आंसर आता है वो 7 आता है। अब अगर इसको चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं कि देखें आप, अगर हम सबसे पहले अब हमने करनी है पैरेंथेसिस सॉल्व, तो अब ऑर्डर जो आ जाएगा वो पैरेंथेसिस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। यानी हमारे पास जो सबसे पहले वो पैरेंथेसिस में हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पैरेंथेसिस में जो पहला ऑपरेशन मौजूद है वो एडिशन का है। तो 5 + 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 11। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 11, और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2 -15। अब हमारे पास जो ऑपरेशन जो नेक्स्ट ऑपरेशन आ जाता है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसको अगर हम करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। तो 22 -15, तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैटलैब ने जो हमें आंसर प्रोवाइड किया वो भी क्या है, 7। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई हो। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपने मुझसे इस ऑर्डर के बारे में कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।